गोविंदपुर। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल लगातार सरकारी जमीन के मामले में सुर्खियों में रहता है। आज सोमवार की सुबह करीब 8 बजे दर्जनों की संख्या में स्थानीय कुर्मीडीह मौजा के ग्रामीण गोलबंद होकर कुर्मीडीह चौक के समीप 66 खाता की सरकारी जमीन को बचाने के लिए पहुंचे और सरकारी जमीन बचाने के लेकर पुरजोर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर की। मामले में स्थानीय ग्रामीण द्वारका प्रसाद साव ने कहा कि असामाजिक तत्व फिरोज अंसारी, आफताब अंसारी, अख्तर अंसारी समेत कई अन्य लोग कार में सवार होकर आए और हथियार लहराते हुए मौके से निकल गए। उक्त असामाजिक तत्वों ने कुर्मीडीह चौक के समीप अपनी कार से एक स्थानीय ग्रामीण युवक को कार दुर्घटना से मारने का प्रयास किया। किसी तरह युवक ने जान बचाई तो जबरन ऐसे तत्वों ने अपनी कार में उठाकर अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की हो हंगामा व दर्जनों की संख्या में ग्रामीण फानन में कुर्मीडीह चौक पहुंचे तो असामाजिक तत्व भाग निकले। ग्रामीणों का कहना है कि भय का माहौल बनाकर असामाजिक तत्व सरकारी जमीन को कब्जाने को लेकर आते हैं और प्रशासन की भूमिका भी संदेहास्पद है। बरवाडा पुलिस के कारण आज सामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है। कई बार जिला के कई अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग भी कर चुके हैं। खुद गोविंदपुर सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे ने सरकारी जमीन की बात कही है। इसके बाद भी अभी तक असामाजिक तत्व का मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारा गांव में सरकारी जमीन एक अतिक्रमण हो रहा था, उसके लिए हम लोग डीसी साहब के यहाँ आवेदन दिए। सारा सीओ साहब को लिखित भी लिए सीओ साहब से। सीओ साहब बोले कि गैरवाद है। फिर थाना को दिए, फिर डीसी साहब से मिले 2 बार, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो गांव वाला मीटिंग में बैठाया, गांव वाला सब बोला प्रशासन नहीं सुन रहा है, ये लोग बाउंड्री पर बाउंड्री बढ़ाते जा रहा है, तो हम लोग को अब अपना ज़मीन बचाना पड़ेगा। हम लोग आए प्लॉट पर। जब हम लोग प्लॉट पर खड़ा थे सब, तब तक फिरोज अंसारी, महताब अंसारी, अख्तर अंसारी, मोबिन अंसारी गाड़ी में ऑल्टो गाड़ी में बैठ के आया, पिस्तौल दिखाते हुए, बगल से चमकाते हुए, वीडियो बनाते हुए सब निकल गया। इतना देखने के बाद भीड़ उग्र हो गया। हम लोग दीवाल उवाल गांव का आदमी सब मिल के तोड़ चाड़ दिया भाई समाज में। तब तक वो गाड़ी उधर से घुमाया, हमारा भतीजा मोड़ पर खड़ा था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके किडनैप करने का कोशिश किया। बताइए सर, चढ़ा के उसका जख्मी मैंने कितना बड़ा रंगबाज, और बोलता है हम सीओ का गाड़ी चलाते हैं। मेरा बाप डीसी साहब का ड्राइवर था, बहुत पहुंच वाला आदमी, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यही बात पुलिस भी उसका सपोर्ट में है। अब मेरा भतीजा को जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ, हमारा मांग है सर, पूरी घटना का एकदम बढ़िया से जांच हो। और वो मैंने असामाजिक तत्व है, मैंने हम लोग के एरिया को तबाह करके रखा हुआ। हर आदमी उससे परेशान है। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग हमारे गांव में कवरेज कीजिए, उसका क्या कैरेक्टर है, उसका बाप का क्या कैरेक्टर है। खाता नंबर 66 है, खाता नंबर 66 है, प्लॉट नंबर 1527 1575 द्वारका प्रसाद करने वाला हूँ। बरवाडा थाना अंतर्गत में मैं हमको 9 बजे रात को मैंने वो लोग 5 आदमी था, 5-6 आदमी, जिसमें कि हम फिरोज अंसारी को खूब बढ़िया से देखे हैं। फिरोज अंसारी और उसके साथ एक था टिंकू पासवान करके, उसका टिंकू शर्मा भी है। ये लोग दो आदमी को हम पहचाने। वो लोग करीब 5 आदमी था, काला रंग का स्कॉर्पियो में। रात को 9 बजे हमको घिचा के घर का दरवाजा से उठा कर हमको ले गया था। हम कहीं से आ रहे थे, घर को आवाज़ दिए कि मामला जगह जमीन का पहले से हम लोग का झगड़ा था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जगह जमीन का झगड़ा तो जगह जमीन में होगा। कागज अब दिखाइएगा बढ़िया पेपर तो आपका होगा, और आपका नहीं है तो जबरदस्ती अब हमारा कागज जमीन में उठा लेगा। इसमें केस चल रहा था पहले से भी। हाँ, और वो किडनैप करके रात को हमको मारते पीटते घिसटते हुए ले गया। करीब 1-1.5 घंटा रात को। जमीन को लेकर के आप लोगों ने कहाँ आवेदन किए? गेरावाट के जगह गई तो दिखाया। गेरावाट का सर जमीन का सब जगह आवेदन दे के थक चुके हैं। मंत्रालय से लेके डीसी से लेके प्रधानमंत्री से लेके सब कुछ तक जो है ना, जितना भी है, कोई ऐसा प्रशासन से लेके ऊपर से नीचे तक अधिकारी नहीं बचा कि आवेदन नहीं दिए। आज से करीबन, इससे पहले भी हमारा पूर्वज उस जमीन पे ध्वस्त कर चुका था, तो जेल भी जाके खटा है, जेल से भी आया है। लेकिन ये जमीन माफिया, ये गुंडा, इन लोग इतना बढ़ गया है कि गेरावाद प्लॉट को अपना जो है ऑनलाइन में चढ़ा के बेच दिया है और आज काम कर रहा है। कोई प्रशासन, कोई थाना वाला जितना भी है सब मिली भगत है, सब कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। आज आप बताइए कि आज ये सरकारी जमीन है,
सरकारी जमीन का मालिक कौन हुआ? रुको ना, सरकारी जमीन का है सरकार, सरकारी जमीन को बचाने का अधिकार किसका है? सरकार को। लेकिन सरकार कान में तेल लेके सोया हुआ है। आज हम लोग ग्रामीण सरकार के जमीन को मैंने बचा रहे हैं, तो सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, डीसी को देखना चाहिए, एसपी को देखना चाहिए, मंत्री तक इतना लेवल, लेकिन कोई कुछ नहीं। आज अभी वहाँ हम लोग जितना भी ग्रामीण है सब अभी आए, उसके बाद इधर से आ रहा था हम लोग, घर का लड़का यहाँ इसका मटन प्याली है, यहाँ उसका अपना प्लॉट है, इसमें आया था, तो रास्ता में आ रहा था। मेरा नाम हरेंद्र कुमार साहू हुआ, ये मेरा पिताजी। अभी आप लोगों के माध्यम से यह मामला हमारे संज्ञान में लाया गया है। हम लोग अभी इसमें सीओ से बात करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उनसे बात होगी अविलंब इसकी जांच करा के और जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। 66 खाता में कई एकड़ जमीन है सर, बताया जा रहा है कि भूमाफिया जो है लाठी डंडे के साथ, हथियार के साथ भी जमीन पर आया था। ग्रामीण डरे सहमे। देखिए, ग्रामीण को डरे सहमे नहीं रहना है। जो गैराबाद ज़मीन की भूमि है, अगर वह गैराबाद है तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने का दायित्व सीओ का है। और हम लोग समय समय पर कई ऐसे ज़मीन है जिस पे अगर किसी के द्वारा जबरन या अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो उसको हम लोगों ने खाली भी करवाया है, और इसके लिए कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई हो वो की जाएगी। आप अभी जिस मामले को संज्ञान में ला रहे हैं उस पे यथाशीघ्र हम लोग सीओ को निर्देश देते हुए तुरंत कार्रवाई करेंगे। कुर्मिडी चौक पर ग्रामीणों के द्वारा एक गैराबाद खाते ज़मीन की घेराबंदी को लेकर करके आज सुबह में काफ़ी विरोध किया गया, और उसमें कुछ व्यक्तियों का नाम आया है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध ग्रामीणों के द्वारा आवेदन प्राप्त कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये प्रायः ज़मीन विवाद को लेकर के कुर्मिडी में कुछ न कुछ घटना घटित होते रहती है, इसलिए प्रशासन इस बारे में काफ़ी सख्त है। जो भी व्यक्ति इस ढंग का सरकारी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, कब्जा करने का बार बार कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, उन सब के विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।